नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं, कल से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का पेड मेंबरशिप शुरू करा है। यानी कि मैंने दो ग्रुप बनाए, एक कल बनाया था और एक आज बनाया है। देखो, इस ग्रुप बनाने का, इस पेड ग्रुप, व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाने का जो मकसद है वो एक मुझे आज मैसेज मिला था, बल्कि एक दो दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला था। उसमें ये बताया था कि मुस्कुराहट फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ है मुंबई में। ये साहब अभी इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है बच्चों को पढ़ाने का। ये उन बच्चों को पढ़ाती है दोस्तों जो गरीब है या किसी कारणवश उन पे दिक्कत परेशानी आ गई है, या वो फिर साहब इस लायक है नहीं कि अपनी फीस दे सकें, किताब का खर्चा उठा सकें। बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, कोरोना भी उसमें से एक है। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी के कारण दोस्तों ये बच्चे फिलहाल बहुत प्रॉब्लम में है। और साहब जो ये एनजीओ है मुस्कुराहट, इन्होंने एक बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है। किताब नाम से ये प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू करा है और मुझे सौभाग्य मिला है इसका एक हिस्सा बनने का। तो डेफिनेटली मैंने इसको ध्यान में रखा और मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना साहब थोड़ी थोड़ी हेल्प आप सभी से ली जाए। ऐसा किसी पे पाबंदी नहीं है, आप पे फोर्स कोई नहीं कर रहा। 1,000 की रकम कोई बड़ी नहीं होती और 1,000 की रकम बहुत जल्दी आज आप लोगों ने उसको मेरे ख्याल से रिटर्न भी ले ली होगी। एक कॉल ही आप लोगों के लिए काफ़ी थी। तो 1,000 की रकम दोस्तों बड़ी नहीं है और 1,000 की मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि आप भी दिक्कत परेशानी में इस समय, सभी लोग दिक्कत परेशानी में चल रहे हैं आफ्टर कोरोना। तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आपको 1,000 दुखे ना, यानी कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। आप ये ना सोचो कि 1,000 देके हमें कोई साहब कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप बना लूं, आपका भी काम हो जाएगा और इधर एनजीओ जो ये मुस्कुराहट फाउंडेशन, इनका जो प्रोजेक्ट है किताब से, ये जो बच्चों की हेल्प कर रही है, इनका भी साथ थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से हो जाएगी। तो 1,000 रुपये आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये दो ग्रुप हैं, एक कल बनाया था और एक मैंने आज बनाया है, जिसकी शाम मेरे ख्याल से लिमिट है वो आज तक ही खुली है। यानी कि आप शाम तक रजिस्ट्रेशन वगैरह, फीस वगैरह जमा करा के, अकाउंट्स मैंने आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह, टेलीग्राम पे लगा दिए हैं। उसके माध्यम से आप फीस जमा करके आप मेरे इस पेड ग्रुप का मेंबर बन सकते हो। इसमें साहब क्या होगा, 1,000 तक 1,000 रुपये आपको फीस देनी है। 1,000 में वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो अमूमन मैं पेड मेंबर को कराता हूं। 1 महीने बाद आप खुद कहोगे कि ये साहब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था। देखो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी क्लास, मेरी जो क्लास की फीस है वो नहीं अटेंड कर पाते, किसी कारणवश टाइमिंग की प्रॉब्लम हो या फीस की प्रॉब्लम हो, तो वो इस तरह के पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत से लोग सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं महीने का कि मुझे कोई टिप्स मिल जाए। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा है कि टिप्स पे आप काम मत करिए, बाजार को सीखने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश क्लास में सीख नहीं पाते, कोई भी कारण हो सकता है, आपके समय की अभाव हो या आपके पास पैसे की समस्या हो, किसी भी कारणवश आप अगर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, तो आप व्हाट्सएप से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे मैसेज, वॉइस मैसेज आप लोगों के लिए सुबह एग्जैक्ट निफ्टी को देख के बताता हूं कि आप उससे भी बाजार का बहुत अनुमान लगा सकते हैं। और बीच बीच में मैं आपको कॉल देता ही रहता हूं। मैंने कहा आप लोगों की जो फीस आप लोगों ने मुझे दी है, चाहे वो कितनी कम है कितनी ज्यादा है, वो आपको रिटर्न हो जाए। तो ये एक मेरी शुरुआत है और दो ग्रुप मेरे ऑलरेडी, मेरे ख्याल से एक ग्रुप कल बन गया, एक ग्रुप आज कंप्लीट होने वाला। ज़्यादा मैं इसमें लोगों का मेरे ख्याल से वो नहीं करूँगा, सिर्फ मेरा 100 लोगों का टारगेट है कि 100 लोग मुझे इसमें जोड़ने हैं। जो 100 लोग 1,000 रुपये करके इसमें डोनेट करेंगे और इसी के हिसाब से साहब जितना भी इसका हिस्सा बैठेगा, जो भी हिसाब मैंने लगा रखा है, वो सब मुस्कुराहट फाउंडेशन के कुछ हिस्सा वहां चला जाएगा। तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि किस तरह बाजार में कांड होता है, जैसे आज हुआ। एग्जैक्ट निफ्टी की पूरी व्याख्या मैंने आज आपको सामने सुबह घोल के पिला दी थी कि आज बाजार में क्या होने वाला है। तो 1,000 कोई बड़ी रकम नहीं होती दोस्तों। 1,000 में आप एक महीने का मेरे ख्याल से ये सोच के स्पेंड करिए कि कुछ ना कुछ जरूर यहां से नया सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप उसे बंद भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक छोटी सी पहल है। मुस्कुराहट फाउंडेशन ने जो अपना सा प्रोजेक्ट शुरू करा है किताब के नाम से, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे अनाथ वगैरह हैं,
या जिन पे दिक्कत परेशानी है उनके लिए जो मुस्कुराहट फाउंडेशन ने ये कोर्स या ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, तो मेरी छोटी सी हेल्प हो जाए और इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाए हैं। तो जुड़िए, 1000 की रकम कोई बड़ी रकम नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ खास। देखो दोस्तों, आज का वीडियो जो देख लेगा ना, जो ये वीडियो देख लेगा, वो उसका साहब ये समझ लेना, आगे वो बाजार में एक तो नुकसान नहीं करेगा और दूसरा साहब बाजार में अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा। डबल धमाका, डबल बेनिफिट, यानी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डबल बेनिफिट होने वाला है। डबल बेनिफिट कैसे? एक तो आप इस बाजार में नई चीज कोई खरीदने से बचोगे, आपका पैसा बचेगा। दूसरी चीज, सेल्स ऑन राइज करोगे बाजार को और पैसा अच्छा खासा कमाओगे। सारी चीज बिल्कुल बारीक से समझेंगे कि आगे बाजार में किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं और बचा सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए बाजार की करते हैं शुरुआत, अपने वीडियो की करते हैं शुरुआत और बाजार में देखते हैं कि आज क्या हुआ। साहब निफ्टी की बात करें, सुबह ही बता दिया था। सुबह क्या, एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता क्या 15-20 दिन पहले की एक वीडियो जाके देख लेना। मैंने कहा बाजार के सामने अब दिक्कत परेशानी आने वाली है बहुत तगड़ी। एफआईआई आज से नहीं बेच रहे मेरे भाई, बहुत दिनों से अपना माल बेच रहे हैं और तभी से मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एफआईआई के साथ हमेशा रहता हूं। जब तक ये बाइंग नहीं करेंगे मेरा बाजार पे बाय कॉन्फिडेंस नहीं लौटेगा। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा इनके साथ रहता हूं, हमेशा। आपने देखा होगा एफआईआई को फॉलो करता हूं, आप भी करिए, आप भी एफआईआई को फॉलो करिए और कभी बाजार में नुकसान नहीं करेंगे अगर आपने एफआईआई को फॉलो किया। अभी ये सेल के मूड में है तो आप क्यों बाय कर रहे हो? आप भी सेल करो। कहां सेल करें? सेल ऑन राइज करो। कैसे करें? रेंज मेरी टेलीग्राम पे देख लो, टॉप देख लो, लोअर देख लो, आपका काम हो गया। तो साहब आप एफआईआई के साथ रहिए। ये बहुत दिनों से सेल कर रहे थे, कारण बहुत सारे मैंने आपको पिछले बहुत सारे कारण बता रखे हैं। सुबह चार्ट लगा देता हूं कि भैया इस तरह का ये है, वर्ल्ड वाइड ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, ये डिमांड सप्लाई की दिक्कत है, चिप शॉर्टेज है, बहुत सारी समस्या है साहब इस समय विश्व के सामने। ये जो आपने बबल्स गुब्बारा देखा है बाजार को भागते हुए 18,600 तक, ये साहब कभी भी फट सकता है, बाजार ओवरबॉट है। बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। ये एफआईआई बहुत सारा माल लिए बैठे हैं और ये अब ऊपर के रेट पर बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने कर दिया है पंप और अब करेंगे ये डंप। तो जी हां दोस्तों, अब बाजार में सतर्क रहने की है आवश्यकता। पहली चीज, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो निवेशक है उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक के प्राइस नीचे भी गिरते हैं, कोई मत घबराइए। ये वनडे मूवर है, जैसी बाजार का सेंटीमेंट ठीक होगा ये बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। तो निवेशक को कभी भी बाजार की उठापटक से कोई मतलब नहीं होता। आपने इसको निवेश करा है, कोई भी स्टॉक में निवेश किया है तो कृपया करके उसको होल्ड करके रखिए। दिक्कत परेशानी ट्रेडर्स के साथ होती है और हम जैसे लोगों के पास होती है, क्योंकि हमें मौका मिल जाता है कुछ पैसे कमाने का, जैसा हमने आज कमाए। तो ट्रेडर्स के लिए दिक्कत है और उन ट्रेडर्स के लिए दिक्कत है जो बाजार में अभी साहब नए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि साहब पहले जैसे बाजार ने किया ना बाय एंड डिप कॉन्फिडेंस, कि अब बाजार गिरा अब बढ़ जाएगा, अब गिरा अब बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, अब नहीं बढ़ेगा। अब तो साहब सेल ऑन राइज होगा। इतना गिराएंगे कि जब तक उनके पास अपना माल खत्म नहीं हो जाएगा। किनके पास? एफआईआई के पास। याद रखो मेरी बात, 16,500 नीचे की मैंने आपको एक रेंज दी हुई है और ऊपर 18,500। ये कंसोलिडेशन का दौर है, इसमें घबराना नहीं है। ये अच्छा साइन माना जाता है, हेल्थी साइन माना जाता है कि अगर बाजार टॉप पे जाके थोड़ा करेक्ट होके, यानी कि कंसोलिडेशन फेस करे, बाजार में गिरावट हो, फिर साहब जो बूम आता है वो काफी हेल्थी माना जाता है। लेकिन ये समस्याएं आगे किस तरह चलेगी, इन्फ्लेशन क्या और बढ़ेगी, दिक्कत परेशानी क्या और बढ़ेगी, जो विश्व के बैंक हैं क्या रेट अपने हाइक करेंगे और डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति होगी, वो सारी चीज निर्भर करेगी कि बाजार 16,500 को रोक पाएगा, होल्ड कर पाएगा या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो मंडे का टारगेट निकल के सामने आ रहा है
वो 17,650 क्लियर इंडिकेट मुझे नजर आता है। आज बाजार बचाने में हो गया 17,750 को कामयाब। कल ये 17,850 को भी कामयाब हुआ था बचाने में, लेकिन आज 17,850 भी टूट गया। देखिए साहब चार्ट, निफ्टी 17,898 पर बंद होके गया था कल। मैंने कहा था 17,850 आज बंद हो गया है, लेकिन कल साहब ये आज बच गया है कल के लिए, लेकिन आज ये नहीं बचेगा। यानी आज के लिए हुआ बिल्कुल वही 17,929 के आसपास बाजार खुला। फ्यूचर की मैं कर रहा हूं बात, 17,900 और 950 के बीच। मैंने सुबह आपको क्या कहा था, बहुत अच्छा पॉइंट है, शॉर्ट कर दो, सेल ऑन राइस में बम पर मुनाफा कमा लो। मैंने कितना कमाया स्क्रीनशॉट में आपके पास भेज दिया। 17,929 का फ्यूचर हाई बनाता है और क्या कहने साहब, सबको फंसाया जाता है। और साहब फिर उसके बाद जब बाजार में नीचे गिरावट होती है ना, तो लो बनता है 17,688 का। आज 17,650 नहीं आया है, आज 17,650 नहीं आया है, कल आ जाएगा। मंडे को डेफिनेटली 17,650 दोस्तों आना ही आना है, मंडे ना आए ट्यूसडे को, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद एक रिलीफ रैली होती है और वो आज आपने भी देखी। नीचे से बाजार ऊपर आया, पहले साहब मारी सारी कॉलें, क्योंकि एक्सपायरी थी, 2 दिन कल की छुट्टी भी है, और फिर साहब मारी उसने कॉल, पहले तो कॉल खत्म करी और फिर साहब पुट, नीचे से रिकवरी हुई ना। और साहब एक हाई बनता है 17,945 का, ओपन 17,929 पे, साथ निफ्टी एक 17,945 का हाई बनाता है। मैंने आपको बता रखा था कि 17,900 से 950 एक बेस्ट पॉइंट है शॉर्ट का, और फिर उसके बाद लो बनता है 17,688 का। इसमें कोई आपको MACD RSI कुछ नहीं देखने की जरूरत है, आप देखना चाहो देख सकते हो। क्लियर इंडिकेट मुझे बता रहा है सिस्टम क्या कह रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रही है, FI के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ है। बैठ बता रहा हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो आज भी माल बेच के गए होंगे। वीडियो अभी तक मेरे ख्याल से मेरे पे डाटा नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली वो आज माल अपना बेच के गए होंगे। MACD RSI सब कुछ मैंने आपको देखना सिखा रखा है, आप जाइए देखिए उसी तरह जिस तरह मैं क्लास में देखना सिखाता हूं। हिस्टोग्राम कैसे कितने बने, कौन सा गैप छूटा, कौन सा गैप फिलअप हुआ, वो सारी चीजें दोस्तों क्लास का मैटर है। लेकिन मोटा मोटी आप इस बात को समझिए कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म आप दिखेंगे कि यहां बाय करने एक पॉइंट मिल जाएगा आपको कि सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस आपको पता चल जाए टेक्निकल चार्ट में, लेकिन वो ऑपरेटर के लिए कुछ नहीं होता, वो आप लोगों के लिए होता है। बहुत सारे लोग उसी चीज को देख के काम करते हैं और ऑपरेटर ये चीज बहुत अच्छी तरह जानता है। तो साहब जो हमारा निफ्टी आज क्लोज होके बंद होने में कामयाब हुआ है, वो 17,764 पे कामयाब हो गया साहब हमारा निफ्टी बंद होने में। यानी कि दोस्तों बाजार में आज 17,750 बच गया, आगे नहीं बचेगा। कारण बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता रखा है। दिक्कत परेशानी है इंटरनेशनल मार्केट में, ऊपर के लेवल पे दबाव आप देख रहे हो। क्रूड इंडिया वीक्स साहब आप देखते रहना, ये ऊपर नीचे एकदम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी से जो गिरावट होगी ना, वो बहुत जल्दी से हो रही, जैसे अमूमन आज हुई है। ये बात थी साहब हमारी निफ्टी की। बहुत सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे अपडेट चलते रहते हैं, न्यूज देखा करिए। जो टेलीग्राम चैनल पे न्यूज हैं जो बाजार को रिफ्लेक्टेड करने का यानी कि प्रभावित करने का दम रखती हैं, वो साहब सब चीजें टेलीग्राम चैनल पे चलती रहती हैं, आप उनको भी देखिए। तो साहब आज अगर बैंक निफ्टी की बात करें, 38,041 पर कल क्लोज होके बंद होके गया था हमारा बैंक निफ्टी, और ओपन होता है 38,130 पर, 130-35 के आसपास। एक हाई बनता है 38,233 का, और एक लो बनता है साहब 37,748 का। क्या कहने, और यही मौका था अपना SBI और बैंक निफ्टी में पैसा कमाने का, और कमाया भी जितने हमारे पेड मेंबर थे। 37,976 पर हमारा जो है बैंक निफ्टी बंद हो जाता है। 38,000 के ऊपर ये नहीं बंद होके गया है, क्लियर साइन है कि बैंक निफ्टी जो है वो कमजोर है। देखो अब मैंने दोनों चार्ट आपको बता दिए हैं, क्लियर इंडिकेट यही कर रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार में अगर पुल बैक आता है तो वो एक मौका होगा आपके पास सेल ऑन राइस का, सेल ऑन राइस का मौका है। अब आप ये मत सोचिए कि जैसे पहले हो रहा था कि बाजार नीचे गिर रहा था फिर ऊपर फिर नीचे गिर रहा था, क्योंकि बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है ना लोगों के अंदर। हर गिरावट पे आप खरीदोगे, हर गिरावट पे हर बढ़त पे FII
बेचेंगे। याद रखना मेरी बात, हर गिरावट पे आप खरीदोगे और हर बढ़त पे एफआई बेचेंगे। स्मार्ट निवेशक, स्मार्ट ट्रेडर्स वही होगा जो इस मौके का फायदा उठाएगा, नीचे इसको बाय करेगा, समय आने पर अपने प्रॉफिट को लॉक करेगा, वही एक स्मार्ट ट्रेडर्स होगा। रेंज रखिए ध्यान में, टेलीग्राम पे सब कुछ चलता रहता है, बहुत सारी चीजें एमएससीडी आरएसआई वगैरह अगर आपको जानना है तो जुड़िए मेरी क्लास में, वहां मैं सब कुछ आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से समझा दूंगा कि किस तरह ये चीजों को देखा जाता है। लेकिन फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करिए, इकोनॉमिक फंडामेंटल क्या कह रहे हैं उन चीज को समझने की कोशिश करिए। तो ये जो आरएसआई और एमएससीडी आप देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 1 महीने का मेरा कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे उसमें सिखाता हूं। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बाजार सेल और नाइस है, आने वाले समय भी सेल और नाइस है। यानी कि जो वीडियो का शीर्षक है वो आप समझ ही गए होंगे, आज डबल धमाका है। यानी कि वीडियो देखने के बाद एक चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सूचना देने की कोशिश करूंगा कि आप बाजार में नए निवेश से बचें। अभी नया निवेश ना करिए, घबराइए बिल्कुल मत। जो ट्रेडर्स है दिक्कत परेशानी उन्हें हो सकती है, निवेशक को कभी बाजार की गिरावट में या उठापटक में घबराना नहीं चाहिए। तो पहली चीज नया निवेश बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज सेल और नाइस करिए, यानी कि जहां मैं बताऊं वहां पर सेल और नाइस करिए। पैसा बचाएंगे आप नया निवेश करके, नया निवेश ना करके पैसा बचाएंगे, और साफ पैसा कमाएंगे सेल और नाइस करके। दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। यह है एक वीडियो जिसमें मैंने टाइटल दिया है डबल धमाका। वीडियो पूरा देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसका टाइटल दिया डबल धमाका। यानी एक तरफ आपको नुकसान से मैं बचाऊंगा, दूसरी तरफ आपको मैं सेल और नाइस करके पैसा भी कमाऊंगा। आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।